ओके, देखो मैं ये देखना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि लीक ट्रेलर मेरे पास पहुँचे। लेकिन भाई देखो ये लीक ऐसी चीज़ है ना, मैं कितना भी उसको अवॉइड करने की कोशिश करता रहा हूँ, मगर वो मेरे पास पहुँच ही गया। मैं नॉर्मली स्क्रॉल कर रहा था और वहीं पर ये ट्रेलर आ गया और ना चाहते हुए भी मैंने उस ट्रेलर को देख ही लिया। तो चलो इसके बारे में आज बात ही कर ही लेते हैं। आखिर इस लीक ट्रेलर में आखिर है क्या? तो ये पूरा 1.5 मिनट का ट्रेलर था जो मैंने देखा और उसमें काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आर्ट भी मुझे देखने को मिले। तो चलो इन सब के बारे में आराम से बात करते हैं। तो देखो जो 1.5 मिनट का ट्रेलर था, मतलब ट्रेलर तो मतलब 4 मिनट का ही है, तुम सबको पता होगा। लेकिन 1.5 मिनट का ट्रेलर लीक हुआ है और उसमें फिर हमें देखने को मिला सबसे पहले रावण का सीन। यह रावण के रोल में आ रहे हैं और वैसे पूरे अपने महल में खड़े हैं और नीचे उनकी पूरी प्रजा है, राक्षसों वाली प्रजा ही है। और उसके सामने फिर अपना हाथ फैलाकर फिर अपना नाम ले रहे हैं। और भाई क्या ही खतरनाक लग रहे हैं बंदा। पूरे 1.5 मिनट के ट्रेलर में इसी का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा था। जिस बंदे ने बीएफ की डबिंग करी है ना इस बार रावण के रोल के लिए, भाई बिल्कुल ही मोस्ट एक्यूरेट डबिंग लगती है मुझे। मतलब पूरा फूट कर रही है रियफ पे भी और रावण वाले रोल पे भी। उसके बाद हमें यज्ञ का सीन दिखाई देता है जहाँ पर राजा दशरथ जो है वो अपना यज्ञ कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। फिर हम देखते हैं श्री राम का एक सीन जहाँ पर वो घुड़सवारी कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर हम शायद जटायु को देखते हैं। मे भी ये जटायु ना हो, मगर मुझे लगता है कि ये जटायु ही है। तो मैं बोलूंगा कि जटायु को जो कैरेक्टर डिजाइन है उस पर बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। मतलब श्री राम घोड़े पर दौड़ते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हैं और वो निशाना लगा रहे हैं अपने तीर से, मतलब अपनी स्किल शो कर रहे हैं वहां पर। और उसके बाद हम श्री राम को अलग अलग डिमन से फाइट करते हुए भी देखते हैं। और यहाँ पर तुम अगर गौर करोगे तो जो डीमन है उस पर फिर राम ने अपनी एरो जो फायर करी, मतलब अपने तीर छोड़ा उसके ऊपर। तो भाई काफी खतरनाक इम्पैक्ट था उस तीर का। तीर के इम्पैक्ट पर डीमन पूरा पीछे गिर गया और डीमन काफी बड़ा था। आई मीन टेक्निकली तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि मतलब एक तीर लगा और डीमन उतना बड़ा फाइट किया है वो फिर पीछे गिर गया। लेकिन हम कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बहुत ही बेकार लगता है, मतलब फीका फीका लगता है। उसके बाद हम गुरुकुल का सीन देखते हैं जहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण एक साथ में विद्या प्राप्त कर रहे हैं। और हमें सीता स्वयंवर का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर श्री राम अपने धनुष को उठा रहे हैं और फिर तोड़ने ही वाले हैं। और उसके बाद मतलब यहाँ तक देखो पूरा म्यूजिक कैसे हाई होता जा रहा था, हाई होता जा रहा था। और तभी म्यूजिक ड्रॉप होता है क्योंकि यहाँ पर एंट्री होती है कैकेयी की। और मैं कैकेयी और श्री राम का एक कन्वर्सेशन भी देखने को मिलता है जहाँ पर कैकेयी सीधे बोलती है कि भाई मतलब तुम्हें 14 वर्ष का वनवास तो मिला ही मिला है। और श्री राम भी सीधे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मतलब आपने वचन दिया है और मैं उसका पालन जरूर करूंगा अगर मेरे पिता ये चाहते हैं तो। और उसके बाद हमें देखने को मिलती है 5 पल्लवी या जो माता सीता। और भाई बहुत ही बेहतरीन कास्टिंग है। मतलब एक बार को लोग रणबीर कपूर को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये बंदा फनी लग रहा है श्री राम के रोल में, लेकिन 5 पल्लवी मुझे तो इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि 5 पल्लवी इसीलिए इस कास्ट में है कि मतलब वो सीता माता की तरह ही दिख रही है, पूरा एकदम वही दिख रही है। और हमें इनके कुछ और भी सीन देखने को मिलते हैं जैसे कि स्वयंवर के टाइम वाले कुछ सीन। और उसके बाद जब श्री राम जब वनवास जाने वाले थे सीता माता भी बोलती है कि मैं आपके साथ ही जाऊंगी। इन दोनों टाइम के कुछ शॉर्ट फिल्म देखने को मिलते हैं। और ट्रेलर में तुमने देखा होगा श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता ये तीनों तीनों ही अयोध्या को छोड़ रहे हैं। और उसी का कुछ सीन एक्सटेंडेड सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर जब ये अयोध्या नगरी को छोड़ के जा रहे हैं पीछे से दशरथ चिल्ला रहे हैं राम, मतलब अपने पुत्र के वियोग में है। और ये सीन काफी इम्पैक्टफुल था भाई, उनके आवाज में उनके डायलॉग में काफी ज्यादा इमोशन और डेप्थ फील हो रही थी। और बस इतने में पूरे 1.5 मिनट का ट्रेलर खत्म हो गया। और अगर इस पूरे ट्रेलर में मुझे सबसे बेस्ट कुछ लगा तो पहले देखो ये यफ यफ का जो रावण वाला सीन था भाई बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल था। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे मूवी में अगर कोई है मतलब जो सबसे ज्यादा फाइन करने वाला है तो वो यफ ही है। और अगर उसके बाद कोई सीन मुझे सबसे बेहतरीन लगा तो भाई मतलब 5 पल्लवी का सीता माता वाला सीन था। मतलब मुझे ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही परफेक्ट कास्टिंग करी गई है। और अगर थर्ड नंबर पर कोई फिल्म सबसे ज्यादा मतलब मुझे बेहतरीन लगा तो वो था अरुण गोयन का सीन जहाँ पर वो श्री राम को ऐसे चिल्लाकर बुला रहे थे। यही था पूरा ट्रेलर। और ट्रेलर तो देखो काफी बढ़िया था। मतलब मुझे अफसोस है कि यार मैंने उसके लीक्स देख लिए पहले ही। मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं अपने आप को बचा लूं लीक से, लेकिन मैं बचा नहीं सका। खैर मगर उसके बाद में कुछ कंसेप्ट आर्ट भी देखने को मिले। मतलब जो रामायण बुक की कॉमिक बुक है उन्होंने रिलीज करी है उसमें से कुछ कंसेप्ट आर्ट देखने को मिले। और भाई क्या ही बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट आर्ट थे। देवराज इंद्र का कंसेप्ट आर्ट था, राम और रावण के युद्ध वाला कंसेप्ट आर्ट था। और कई सारे किंगडम्स को भी उन्होंने वहां पर शो किया है जैसे कि लंका नगरी, अयोध्या और मिथिला। और इन तीनों को देखोगे तो तीनों ही काफी भव्य दिख रहे हैं। और मिथिला नगरी इसे देखने के बाद काफी सुकून वाली फीलिंग आ रही है कि मतलब काफी शांति प्रिय जगह है। जबकि लंका नगरी भाई इतना बेहतरीन और इतना ज्यादा मतलब हाई स्केल पे दिखा रहे हैं इस पूरे नगरी को ये लोग। आई एम जस्ट गेटिंग एक्साइटेड कि भाई ये बिग स्क्रीन पे कैसा दिखने वाला है जब हम फिर लाइव एक्शन में देखेंगे, क्योंकि अभी ये सिर्फ कॉमिक बुक में ही है। अगर लाइव स्क्रीन पे ये कैसा दिखा ये देखने लायक होगा। और अयोध्या नगरी भाई इस मॉल की जितनी डिटेलिंग उन्होंने दी है ना वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल पे जा रहा है डिटेलिंग, इतना ज्यादा डिटेल में इसको ड्रॉ किया गया है। तो खैर यही सारे कंसेप्ट आर्ट और ट्रेलर थे जो कि मुझे देखने को मिले। तो बस मैं एक्साइटेड हूँ मतलब 24 जुलाई को जब ये ट्रेलर आएगा तब क्या होगा, तब किस लेवल की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और जो लीक्स मैंने अभी देखे हैं और वो भी हाई क्वालिटी में देखने को मिलेंगे।
तो चीजें और भी इंटरेस्टिंग और काफी क्लियर हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने रणबीर कपूर की तारीफ नहीं करी, मतलब वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं भाई, वो भी बढ़िया दिख रहे हैं। बस बात इतनी है कि ये फोन को आउटशाइन कर रहे हैं। वो डेट फॉल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई।